वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग गुली बाबा बुक्स के बारे में बात करेंगे। देखो, आपने इग्नू में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उसके साथ साथ आपको जॉब भी करना है, पढ़ाई भी करना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, असाइनमेंट भी सबमिट करना है और प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है ना। इन तीनों चीजों का सोल्यूशन है guliBaba.com के पास। गुली बाबा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पब्लिकेशन हाउस है जो इग्नू की गाइड बुक पब्लिश करती है। हर साल लाखों स्टूडेंट गुली बाबा की गाइड बुक के हेल्प से अच्छे मार्क्स लाते हैं और अपनी स्किल को भी इंप्रूव करते हैं, एंड आप भी उसमें से एक हो सकते हो। साथ ही साथ इग्नू का कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज करने पे आपको अप टू 60% का डिस्काउंट दिया जाता है। पेमेंट फीस पे अगर आप लोग एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो AH5 तो आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है। उसके लिए बस आपको गुली बाबा का ऑफिशियल वेबसाइट guliBaba.com से ऑर्डर करना होगा। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग इस वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जून 2024 टर्म इन एग्जाम के बारे में। जून 2024 टर्म इन एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म कब रिलीज किया जाएगा, कितना आपको फीस देना पड़ेगा, साथ ही साथ जून 2024 टर्म इन एग्जाम देने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ डेट शीट कब रिलीज किया जाएगा, उन सब के बारे में आप लोग को डिटेल में जानकारी मिलेगी। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट जून 2024 टर्म इन एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, हु इज एलिजिबल टू अपेयर फॉर जून 2024 टर्म इन एग्जाम। ओके, नाउ जून 2024 टर्म इन एग्जाम देने के लिए वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिन्होंने दिसंबर 2023 टर्म इन एग्जाम किसी भी कारणवश नहीं दिया था, यानी कि या तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करके एग्जाम नहीं दिया था या फिर एग्जाम फॉर्म फिलअप किए फेल हो गए, तब भी आप जून 2024 टर्म एग्जाम दे सकते हैं। या फिर आपने एग्जाम दिया ही नहीं तो आप जून 2024 टर्म एग्जाम दे सकते हैं। बस आप लोग को जून 2024 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और आप अपेयर कर सकते हो। ओके, नाउ वो सब स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2023 सेशन में इग्नू के किसी भी ईयरली बेस बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, वो सब स्टूडेंट जून 2024 टर्म एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। तो जिन्होंने भी जुलाई 2023 सेशन में ईयरली बेस बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है तो आप लोग जून 2024 टर्म एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ईयरली बेस बैचलर डिग्री एंड ईयरली बेस मास्टर डिग्री प्रोग्राम का लिस्ट आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। तो इसमें अगर आपने जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया है तो आप जून 2024 टर्म एग्जाम में अपेयर कर सकते हैं, जून 2024 टर्म एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, वो सब स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2023 सेशन में इग्नू के किसी भी ईयरली बेस बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री प्रोग्राम में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाया है, वो भी जून 2024 टर्म एग्जाम में अपेयर कर सकते हैं। याद रखिएगा, बैचलर डिग्री के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद से फिर थर्ड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करते हैं, एंड मास्टर डिग्री के स्टूडेंट एक ही बार री रजिस्ट्रेशन करते हैं, दैट इज फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, तो अगर आपने सेकेंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया होगा यानी कि री रजिस्ट्रेशन किया होगा, तब भी आप उन सभी पेपर का एग्जाम जून 2024 में दे सकते हैं। समझ में आया आप लोग को? नाउ अगर आप लोग को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि हमने किस सेशन में एडमिशन लिया, यानी कि जुलाई 2023 में, जनवरी 2024 में, या कब आपने एडमिशन लिया, कब री रजिस्ट्रेशन कराया, तो उसके लिए आप लोग इस पोर्टल को विजिट कर सकते हैं जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस पोर्टल पे आपको बस अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और कैप्चा पुट करना होगा। सबमिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने एडमिशन कब लिया है। जैसे इन्होंने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है तो यहाँ पे जुलाई 2023 शो करेगा, और ये MPS प्रोग्राम यानी कि मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया है इन्होंने, तो ये एलिजिबल हैं जून 2024 टर्म एग्जाम के लिए, क्योंकि ये ईयरली बेस प्रोग्राम है और आप लोगों को मैंने दिखाया कि ईयरली बेस प्रोग्राम में MPS का भी नाम है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जून 2024 का एग्जाम दे सकते हैं, एंड यहीं पे आपको पता चलता है कि आपने कौन से सेशन में एडमिशन लिया। तो जैसे इन्होंने एडमिशन लिया जुलाई 2023 में तो जुलाई 2023 शो करेगा। उसके बाद से अगर आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया तो यहाँ पे शो करेगा रो में, फिर उसके बाद से थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे सब्जेक्ट भी शो करेगा। तो इस तरीके से आप लोग इस पोर्टल पे आके चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ उसके अलावा और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, तो वो सब स्टूडेंट जो अभी जनवरी 2024 सेशन का एडमिशन चल रहा है उसमें अगर किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में या तो न्यू एडमिशन लिया है या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाया है, तब भी आप जून 2024 टर्म एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का और सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम का, क्योंकि 6 मंथ सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का तो 6 मंथ बाद एग्जाम होता है, एंड सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम क्योंकि 6 मंथ का ही होता है, तो जब भी आपने एडमिशन लिया तो उसके नेक्स्ट सेशन में ही आप एग्जाम दे सकते हो। तो जनवरी 2024 सेशन का एडमिशन अभी चल ही रहा है, इसमें अगर आपने एडमिशन लिया तो जून 2024 में ही एग्जाम आप दे सकते हो। लेकिन अगर आपने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तभी, अगर ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तब आपको अभी नहीं, दिसंबर 2024 में एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम BCA, MCA, MBA है। उसके
अलावा और भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। उसके अलावा सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम में CLIS है, CIT है, CBS है, CDM है और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। तो इसमें भी आपने अगर एडमिशन लिया है जनवरी 2024 में या फिर एडमिशन लेने वाले हैं तो आप भी जून 2024 टर्म एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा अब और कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल नहीं है। अभी तक तो हमने बात किया कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एलिजिबल नहीं है जून 2024 टर्म एग्जाम के लिए। तो जो भी स्टूडेंट ने जनवरी 2024 सेशन का जो अभी एडमिशन साइकिल चल रहा है इसमें बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो वो लोग अभी जून 2024 के एग्जाम नहीं दे सकते, उनको दिसंबर 2024 में एग्जाम देना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, अगर आपने जनवरी 2024 में सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया तब आप तो जून 2024 के एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने ईयरली बेस्ड बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया तो फिर आपको एग्जाम दिसंबर 2024 में देना पड़ेगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा वो सब स्टूडेंट जो अभी जनवरी 2024 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें अगर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन कराया जो पेपर का, उसका एग्जाम आप जून 2024 में नहीं दे सकते, उसको आपको दिसंबर 2024 में देना पड़ेगा क्योंकि ये सभी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है एंड इनका जब आप एडमिशन लोगे उसके 1 साल के बाद एग्जाम होता है और सेशन वाइज काउंट होता है। जनवरी में एडमिशन तो फरवरी तक चल रहा है, तो फरवरी में भी आप एडमिशन लोगे तो जनवरी सेशन काउंट होगा, तो उस हिसाब से काउंट होता है। तो जनवरी 2024 में भी एडमिशन लिया आपने तो दिसंबर 2024 में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जून 2024 में नहीं देना पड़ेगा अगर आपने ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है। तो आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं एंड कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम फीस के बारे में एंड एग्जाम फॉर्म के बारे में। ना जहाँ तक एग्जाम फॉर्म की बात है तो आप लोगों को पता होगा कि इग्नू में दिसंबर 2023 दिसंबर सेशन के लिए एग्जाम फॉर्म सितंबर मंथ में स्टार्ट होता है एंड जून सेशन के लिए मार्च मंथ में स्टार्ट होता है एंड मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इस बार भी आपको आइदर 1 मार्च या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से एग्जाम फॉर्म देखने को मिल जाएगा एंड जैसे रिलीज होगा मैं आप लोग को अपने चैनल पर बताऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो जैसे प्रीवियस सेशन में दिसंबर 2023 के एग्जाम में 1 सितंबर से ही एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गया था, उसी तरीके से चांसेस है कि मार्च में ही आप लोग का एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा जून 2024 टर्म एग्जाम के लिए। तो आइदर 1 मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा एंड जब स्टार्ट होगा तो आप लोग को चैनल पे बताया जाएगा, ठीक है ना। और जहां तक फीस की बात है तो फीस में अभी तक कोई चेंजेस नहीं किए गए, लेकिन बात चल रहा है, पॉसिबिलिटीज है कि फीस इंक्रीज किया जा सकता है। अगर होगा तो आप लोग को पता चलेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो आप लोग का पर पेपर 200 रुपीज पे करना पड़ेगा एंड जो आप लोग को एक्स्ट्रा फी पेमेंट करना पड़ेगा वो जनवरी 2023 सेशन के बाद वाले स्टूडेंट का, यानी कि अगर आपने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है या फिर जनवरी 2023 में एडमिशन लिया है या फिर अभी आगे लेने वाले हैं एडमिशन, तो आपको प्रोजेक्ट का और प्रैक्टिकल का अलग से फीस देना पड़ेगा एंड उसके लिए है अप टू 4 क्रेडिट का 300 रुपया पर पेपर एंड एवब 4 क्रेडिट का 500 रुपया पर पेपर। तो आपको प्रोजेक्ट का और प्रैक्टिकल का भी फीस देना पड़ेगा अगर आपने जनवरी 2023 या उसके बाद से एडमिशन लिया है तो उसको लेकर ऑलरेडी इग्नू की तरफ से एक डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो जुलाई 2023 में भी अगर आपने एडमिशन लिया है, अगर आपका प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट है, तो आपको एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट के लिए, जो कि इससे पहले वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने जनवरी 2023 से पहले एडमिशन लिया था उनको प्रोजेक्ट के लिए कोई फीस नहीं देना पड़ता था, प्रैक्टिकल के लिए कुछ गिने चुने प्रोग्राम के लिए ही फीस देना पड़ता था, मैक्सिमम प्रोग्राम के लिए प्रैक्टिकल का भी फीस नहीं देना पड़ता था, जिसको उन्होंने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो फीस के बारे में भी पता चल गया, एग्जाम फॉर्म के पोर्टल के बारे में भी पता चल गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेट सीट के बारे में। तो देखो इग्नू ने टेंटेटिव डेट सीट तो रिलीज कर दिया था 9 जनवरी को, लेकिन उसमें डेट नहीं बताया था आपको, बस डे 1 डे 2 डे 3 वाइज आपको बताया गया था, यानी कि फर्स्ट डे पे किसका कौन कौन से पेपर का एग्जाम होगा, सेकंड डे पे कौन कौन से पेपर का एग्जाम होगा। तो डेट सीट हमेशा फाइनल डेट सीट जो होता है वो एग्जाम स्टार्ट होने के 15 दिन पहले ही रिलीज किया जाता है, यानी कि 15 मई तक फाइनल डेट सीट रिलीज किया जाएगा। लेकिन जो टेंटेटिव डेट सीट है जिसमें एग्जाम के डेट मेंशन किए जाएंगे वो आपको फरवरी एंड तक मिल जाएगा देखने को एंड उस वक्त आप लोग को बता दिया जाएगा कि कौन कौन से डेट पे एग्जाम है। अभी जैसे डे 1 डे 2 इस तरीके से बताया गया, तो उस वक्त डेट वाइज बता दिया जाएगा कि 1 जून से एग्जाम स्टार्ट हो सकता है या फिर 3 जून को एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, बीच में कितना गैप हो गया, कितना हॉलीडे होगा, वो सभी आपको फरवरी एंड तक आपको मिल जाएगा। एंड वीक तक नॉर्मली इग्नू की तरफ से टेंटेटिव डेट सीट रिलीज कर दिया जाता है डेट के साथ, ठीक है। फाइनल डेट सीट एग्जाम के 15 दिन पहले रिलीज किया जाएगा, लेकिन डेट सीट रिलीज कर दिया जाता है टेंटेटिव मार्च से पहले, यानी कि फरवरी के लास्ट
लास्ट वीक में आपको डेट शीट भी देखने को मिल जाएगा। तो सभी टॉपिक के बारे में हमने बात कर लिया। एग्जाम फॉर्म कब रिलीज किया जाएगा, फीस कितना पेमेंट करना पड़ेगा, डेट शीट कब रिलीज किया जाएगा, एंड कौन कौन से स्टूडेंट जून 2024 टर्म एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, उसके बारे में भी हमने बात कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।